Hello everyone, today we'll learn about the surgical menopause, but before learning about the surgical menopause, we'll learn about what is menopause. So, सबसे पहले इसकी definition की बात करें, then menopause is the time when women's menstrual periods stop permanently and women can no longer get pregnant. Means कि जब person के या जो female होती है उसके जो menses हैं वो permanently stop हो जाते हैं और ये क्यों होता है क्योंकि जो ovarian follicular activity है वो totally खत्म हो चुकी है और उसके बाद क्या है जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अगर हम लोग इसके ड्यूरेशन की बात करें तो जो मेनोपॉज है वो 45 टू 55 ईयर्स की एज में हो जाता है। मींस 45 की ईयर से 45 ईयर्स की एज में ये स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम ये चला जाता है 55 की एज में। ठीक है। A woman is officially in menopause when her periods have stopped for at least 12 months. However, some women will begin to experience premenopausal symptoms years before that time. कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें कि जो मेनोपॉज है वो कब हम लोग कंसिडर करते हैं तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि जब अप टू 12 मंथ्स मीन्स फॉर अ वन होल ईयर फीमेल को पीरियड्स नहीं आए हैं, उस टाइम पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि जो फीमेल है वो ऑफिशियली मेनोपॉज में चली गई है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, मेनोपॉज में जाने से पहले फीमेल को कई सारे प्री मेनोपॉजल जो सिम्टम्स है वो फील होते हैं या वो एक्सपीरियंस करती है। तो वो मेनोपॉजल सिम्टम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है इरेगुलर पीरियड्स आ जाता है। इरेगुलर पीरियड्स में कैसा रहता है कि एक कई बारी एक महीने में 2 बारी या 3 बारी भी आए आ गए, या समटाइम्स ऐसा होता है कि 2 महीने में या 3 महीने में एक बार भी नहीं है। हॉट फ्लैशेस रहता है, एकदम से गर्मी लगने चल लग जाती है, एकदम से सर्दी लगती है, वजाइनल ड्राइनेस रहती है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वेट गेन हो जाता है, नाइट स्वेट्स रात को सोते समय एकदम से जैसे स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, थिनिंग ऑफ हेयर एंड ड्राई स्किन जो है वो होनी शुरू हो जाती है इन केसेस में। नेक्स्ट आ जाता है सर्जिकल मेनोपॉज। अब सर्जिकल मेनोपॉज, मेनोपॉज को तो हमें पता चल गया कि क्या होता है। अब बात करते हैं सर्जिकल मेनोपॉज की। तो सर्जिकल मेनोपॉज क्या है, इसको हम लोग बायोलेटरल ऊफरेक्टमी भी कहते हैं। ठीक है। एंड इट इज अ प्रोसीजर इन विच वुमेन्स ओवरीज आर रिमूव्ड। अब इसमें क्या रहता है बायोलेटरल ऊफरेक्टमी में, इसमें क्या है, विमेन की जो ओवरीज है उनको रिमूव कर दिया जाता है। अगर बायोलेटरल वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स है कि दोनों ओवरीज रिमूव हुई हैं। लेकिन अगर सिंगल ओवरी रिमूव हो रही है देन इट मीन्स इट इज नोन एज यूनिलेटरल ओवरेक्टमी। लेकिन कुछ एक केसेस में क्या होता है, ये प्रोसीजर क्या है, बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव होता है, जिसमें क्या करते हैं सर्जन एक स्मॉल कट लगाता है लोअर एब्डोमेन पे और जो ओवरीज है उनको रिमूव कर देता है। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, ऊफरेक्टमी के साथ साथ डॉक्टर को या सर्जन को और कई गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं, जैसे कि हिस्टेरेक्टमी हो गया, दैट इज द रिमूवल ऑफ द यूट्रस, साल्पिंजेक्टमी दैट इज रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है। और साल्पिंजो ऊफरेक्टमी, इट मीन्स क्या है, विच इज द रिमूवल ऑफ बोथ ओवरीज एंड द फेलोपियन ट्यूब्स। देन नेक्स्ट कम्स द रिस्क ऑफ सर्जिकल मेनोपॉज। अब रिस्क क्या क्या रहते हैं, सबसे पहला है कि इसमें क्या रहता है, बोन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, लो लिबिडो रहती है, वजाइनल ड्राइनेस आती है और इनफर्टिलिटी होने के चांसेस जो है वो भी रहते हैं। अब सर्जिकल मेनोपॉज की वजह से और क्या हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि ईस्ट्रोजन, जब पीरियड्स आते हैं तो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है। ठीक है। लेकिन अगर ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ही नहीं बॉडी में हो रही है तो उसकी वजह से क्या रहता है, वेजाइनल ड्राइनेस रहती है और साथ ही साथ क्या रहता है, जो फीमेल है उसके जो बोन डेंसिटी है वो भी कम आ जाती है। सी, द ओवरीज एंड एड्रीनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन द फीमेल सेक्स हार्मोन्स व्हेन बोथ ओवरीज आर रिमूव्ड। तो क्या रहता है, एड्रीनल ग्लैंड्स जो है वो इनफ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है फीमेल की बॉडी में वो आते हैं। अब जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाता है तो ये क्या कॉज करते हैं, इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग वैरायटी ऑफ कंडीशंस इंक्लूडिंग हार्ट डिजीजेस प्लस ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इट इज द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट कम्स द बेनिफिट्स ऑफ सर्जिकल मेनोपॉज। अब हमने रिस्क भी पढ़ लिए, सर्जिकल मेनोपॉज क्या होता है वो भी पढ़ लिए, रिस्क भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट कम्स द बेनिफिट्स ऑफ सर्जिकल मेनोपॉज। बेनिफिट्स की बात करें तो समटाइम्स क्या होता है कि जो ओवरीज की रिमूवल है वो कई फीमेल्स के लिए लाइफ सेविंग भी हो सकती है। वो कैसे, मैंने आपको पहले बताया कि अगर ओवरीज हम लोग रिमूव कर देते हैं तो क्या रहता है कि ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो है वो कम रह जाती है, राइट। अब
कई बार कई कैंसर ऐसे होते हैं जो ईस्ट्रोजन के ऊपर थ्राइव करते हैं, मींस ईस्ट्रोजन जब तक उनको मिल रहा है तब तक उनकी ग्रोथ क्या है वो होती रहती है, लेकिन अगर ओवरीज रिमूव हो गई तो ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन जो है वो डिमिनिश हो जाएगी, जिसकी वजह से कैंसर की ग्रोथ जो है वो भी हॉल्ट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो अगर ट्यूमर है, जैसे कि अगर या ब्रेस्ट कैंसर है, तो इन इन सारे केसेस में क्या रहता है कि जो भी अगर हम लोग ओवरीज रिमूव कर देते हैं, ओफरेक्टमी जो है वो प्रिवेंटिव मेयर्स है और ये कैंसर के डेवलपमेंट को भी जो है रिड्यूस कर देता है। सर्जिकल मेनोपॉज से और क्या हेल्प हो सकती है, जो एंडोमेट्रोइटिस है। एंडोमेट्रोइटिस क्या होता है? इट इज द इन्फ्लेमेशन, abnormal ग्रोथ और इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लेयर ऑफ द यूट्रस, दैट इज द इनमोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा एक्सेस में पेन रहती है, लेकिन दिस कंडीशन causes uterine tissues to grow outside the uterus, and this irregular tissue can affect the ovaries, fallopian tubes और lymph nodes एंड कॉज सिग्निफिकेंट pelvic पेन। लेकिन अगर हम लोग ओवरीज को ही रिमूव कर देते हैं या हिस्टेरेक्टमी कर देते हैं, मीन्स यूट्रस को रिमूव कर देते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि जो पेन है एंडोमेट्रोइटिस की वो नहीं रहती, राइट। Next is removing the ovaries can stop or slow the estrogen production and reduces the pain symptom. Estrogen replacement therapy is usually not an option for women with this history. अगर किसी फीमेल को कैंसर की हिस्ट्री है या किसी ट्यूमर की हिस्ट्री है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं प्रोवाइड करते। जनरली क्या रहता है, जिनको सर्जिकल मेनोपॉज हुआ है तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग HRT, दैट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि उनको जो भी आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आती है ईस्ट्रोजन की लैकिंग की वजह से वो ना आए। लेकिन अगर किसी फीमेल को प्रीवियस हिस्ट्री है ऑफ ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर या ट्यूमर की, तो हम लोग इन केसेस में ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम लोग ओफरेक्टमी परफॉर्म क्यों करते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग मेनोपॉज के लिए करते हैं, लेकिन साथ के साथ उसके अलावा, मेनोपॉज के अलावा क्या रीजन हो सकते हैं ओफरेक्टमी परफॉर्म करने के। तो सबसे पहला एंडोमेट्रोइटिस। एंडोमेट्रोइटिस क्या होता है कि जब एंडोमेट्रियल लेयर की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, टिश्यूज की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, और वो बॉडी के, और वो क्या है, यूट्रस से बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ओफरेक्टमी परफॉर्म करते हैं। सेकंड इज ओवेरियन कैंसर। मैंने आपको पहले भी बताया कि कई कई कैंसर्स ऐसे होते हैं जो ईस्ट्रोजन पे थ्राइव करते हैं, लेकिन अगर ओवेरियन कैंसर है तो ऑब्वियसली ओवरीज को ही रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फाइब्रॉइड्स और ओवेरियन सिस्ट की वजह से भी हम लोग ओफरेक्टमी परफॉर्म करते हैं। ओवरी ट्रोजन या ट्विस्टेड ओवरीज के टाइम पे भी हम लोगों को ओवरीज को रिमूव करना पड़ता है। इसके अलावा अगर ओवरी फेलियर है, अब ओवरी फेलियर क्यों हुआ होगा, क्योंकि अगर कोई प्रीवियस सर्जिकल वो हुआ होगा, कोई प्रोसीजर जैसे हिस्टेरेक्टमी हो गया, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हुई होगी तो भी हम लोग बायलेटरल ओफरेक्टमी करते हैं। लेकिन अगर ओवरी डैमेज हुआ है किसी भी कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के ड्यूरेशन में, अगर मदर को, सॉरी, फीमेल को, अगर फीमेल को प्रीवियसली कोई उसकी कैंसर की हिस्ट्री थी, तो उस टाइम पे उसने कीमो ली थी या रेडिएशन थेरेपी ली थी, उस टाइम पे अगर ओवरीज डैमेज हो गए तो भी हम लोग ओफरेक्टमी क्या है, परफॉर्म करते हैं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैनेजिंग द सर्जिकल मेनोपॉज। अब ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हमने पढ़ना क्या है कि हम लोगों ने सर्जिकल मेनोपॉज तो करवा लिया, लेकिन अगर हमने उसके सिम्टम्स फीमेल को आ रहे हैं तो हमने मदर को बताना है, सॉरी, फीमेल को बताना है कि वो जो सिम्टम्स है उनसे कैसे मैनेज कर सकती है घर पे। सबसे पहला आ जाता है अवॉइडिंग हैबिट्स दैट इंक्रीज द रिस्क फॉर हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस क्या होता है, एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो हमने सबसे पहले मदर को ये, सॉरी, फीमेल को ये एडवाइस करना है कि वो ऐसी सारी चीजों की जो कंजम्पशन है वो कम कर दे या बिल्कुल ही बंद कर दे, जैसे कैफिनेटेड आइटम्स हो गई, चॉकलेट्स, कॉफी हो गई, कोक हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, स्पाइसी फूड जो है उसको बंद कर दे, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, स्ट्रेस ना ले, एक्टिविटी जो है वो अपनी थोड़ी थोड़ी करके अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करे। नेक्स्ट क्या है, कीप कूलिंग आइटम्स इन हैंड। जब भी कहीं पे बाहर जाना है तो साथ में एटलीस्ट पोर्टेबल फैन या वाटर बॉटल जो है वो जरूर होनी चाहिए, सो दैट कि हॉट फ्लैशेस फीमेल को कम आए, और अगर आए तो उसके पास डील करने के लिए कुछ ना कुछ हो।
नेक्स्ट, यूजिंग अ वाटर बेस्ड विजाइनल लुब्रिकेंट ड्यूरिंग द सेक्स। अगर इंटरकोर्स के टाइम पे जो वाटर बेस्ड विजाइनल लुब्रिकेंट्स है वो फीमेल को एडवाइस करना है उनकी यूजेज के लिए। नेक्स्ट इज कीपिंग द बेडरूम कूल एंड क्वाइट फॉर बेटर स्लीप। हम लोगों को क्या है, मदर को, फीमेल को एडवाइस करना है, प्लस फीमेल प्लस उसके हस्बैंड को भी एडवाइस करना है, उसके फैमिली मेंबर्स को भी एडवाइस करना है कि उनका जो बेडरूम का टेम्परेचर है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो कूल एंड काम रहे, सो दैट कि उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब ना हो रहे। राइट। उसके अलावा आ जाता है कि हम लोग कैसे क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। जैसे मेडिटेशन हो सकते हैं, उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आ जाएगा। लाफ आउट लाउड जो थेरेपीज है वो कर सकते हैं। जो सॉफ्ट म्यूजिक है उसको सुन सकते हैं। उसके अलावा क्या है, एक्सरसाइज करके भी हम अपने जो है स्ट्रेस को वो रिमूव कर सकते हैं। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। सो टुडे वी लर्न अबाउट, फर्स्ट इज मेनोपॉज। कि मेनोपॉज क्या है, क्या होता है। इट इज द परमानेंट सेसेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी एंड आफ्टर दैट वुमेन क्या है जो बिल्कुल कभी भी माँ नहीं बन सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। उसके बाद हमने सर्जिकल मेनोपॉज के बारे में पढ़ा कि सर्जिकल मेनोपॉज क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, ओवरीज को रिमूव कर देते हैं, दैट इज ऊफरेक्टमी। अगर दोनों को किया जाता है तो बायलेटरल ऊफरेक्टमी, अगर सिंगल ओवरी रिमूव हुई तो यूनिलेटरल ऊफरेक्टमी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके रीजंस क्या क्या रहते हैं। दैट इज अगर ओवेरियन कैंसर है, ओवरीज फंक्शन करना फेल हुई है, ओवरी की डैमेज है, या ट्विस्टेड ओवरीज हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके जो सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के, उनको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है कि कैफेनेटेड प्रोडक्ट्स नहीं लेने, अल्कोहल, स्पाइसी फूड एंड स्मोकिंग नहीं करनी है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, कूल एंड काम एनवायरनमेंट पे स्टेप्स लेने हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।